हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर और साथ ही नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड का करंट अफेयर इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोर्स कहाँ से लिया गया है वो आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा, मैंने कहाँ से चीज़ों को उठाया हुआ है। और साथ में करंट अफेयर के 28 क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ वन लाइनर्स जीएस के क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और शाम को इसी बुक से आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएस के 60 क्वेश्चन। इस बुक में कुछ क्वेश्चंस में एरर भी है, वह उन एरर्स को मैंने सही करके आप लोगों को बता रखा है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शाम को डेली 8 बजे आप लोगों का क्या आने वाला है, जीएस का सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगी डेली 60 से 100 क्वेश्चन शाम को आपको प्रोवाइड कराने की जीएस से। उत्तराखंड में मैं टाइमिंग चेंज करूंगी, सुबह 8 बजे का मैं इसे रखूंगी आफ्टर दिवाली। दिवाली के बाद 8 बजे आपका उत्तराखंड जी के आएगा। 11 बजे मैं कोशिश करूंगी हिंदी की भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाए, तो हिंदी रहेगा। 2 बजे आपका करंट अफेयर या फिर कोई भी मैं टॉपिक वहां पर आप लोगों को कराऊंगी, कभी कभी रीजनिंग का तो कभी करंट अफेयर का। और शाम को 5 बजे, अब देखो भाई, ये आप लोग देखिए, जब आपको टाइम लगता है तब आप वीडियो देखिएगा। और 2 बजे अगर करंट अफेयर नहीं है तो मैं परीक्षा वाणी के चैप्टर, 3 चैप्टर एक नई फॉर्म में आपको जो एक दूसरे से लिंक होते हैं चैप्टर, उस वाले कंडीशन में आप लोगों को कराऊंगी। और ये आपका टाइमिंग रहेगा दिवाली के बाद 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे, रात शाम को 5 बजे और रात को 8 बजे। तो ये आपकी वीडियोस आएंगी, कुछ छोटी वीडियोस आएंगी, कुछ बड़ी लॉन्ग वीडियोस आएंगी। तो कुछ बच्चे मुझे लॉन्ग वीडियोस की डिमांड कर रहे थे, कुछ शॉर्ट वीडियो की, तो दोनों की ही बात मैं यहाँ पर रखूंगी, ठीक है ना। सो चलिए अभी हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। अगर प्राइमरी आता है तो आप कहेंगे आंसर उत्तराखंड, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर ऑप्शन में आपका इस तरीके से मिल रहा है तब आप करेंगे हिमाचल प्रदेश को। और हायर एजुकेशन को किसने सबसे पहले लागू किया है, कमेंट करके बताओ। साउथ इंडियन के राज्य हैं गुजरात, मैं नाम बता देती हूँ आपको, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। किसने जो है हायर एजुकेशन में पहले स्थान पर लागू किया है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हिमाचल। और प्राइमरी का आ जाता है तो प्राइमरी में फिर आप उत्तराखंड को टिक करेंगे। वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड हो चुके हैं। जब ये बुक आप लोगों के मार्केट में आई थी दैट टाइम पे वही थे, लेकिन अभी 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो वो जस्टिस नाथुल्ला वेंकट रमन, NV रमना, आपने पढ़ा होगा मोस्टली, NV रमना फुल फॉर्म है नाथुल्ला वेंकट रमना। तो ये 48वें थे। अभी 49वें हमारे मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं जो वर्तमान में हैं, क्योंकि 48वें जो NV रमना थे इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। 49वें हैं UU ललित, उदय उमेश ललित। तो अब आपको याद रखना है वर्तमान में कौन है 49 से, UU ललित, उदय उमेश ललित हैं। तो दोनों याद रखना है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के विपिन सांघी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन सी गुजरात होगा। हाल ही में किस कंपनी ने नई संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया था। तो किसने किया है ये, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। किसने किया है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। भारत सरकार के द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका संबंध है, मिशन कर्मयोगी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू किया है और इसका संबंध है सिविल सेवकों से। किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है। ये क्वेश्चन मैंने आज आपको दोपहर में भी कराया है। गोवा। राजधानी पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है पूछा जाता है, मांडवी नदी के किनारे है। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है। हागिया सोफिया संग्रहालय मस्जिद के रूप में ये परिवर्तित हो चुका है और ये किस देश में है,
टर्की तुर्की में है। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये जब बुक बनी थी ना, तो ये किए जाएंगे थे, अभी हो चुके हैं। कहाँ? इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी में। कहाँ पर हुए हैं? इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी। और इंडिया ने 61 मेडल भी यहाँ पर जीते हैं। किसने कौन सा मेडल जीता है जाकर के देखो कॉमनवेल्थ वाली वीडियो। आज मैं उसे कम्युनिटी में दोबारा से क्या कर दूंगी, लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था के द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? सॉरी, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड बैंक, है ना। असम पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बेटा आत्मनिर्भर स्किल्स एम्प्लॉयर मैपिंग। क्या है? आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। एक ई का मतलब है एम्प्लॉय, दूसरे का एम्प्लॉयर, और एम का मैपिंग हो जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है अगर आपसे पूछना है तो मंत्रालय है बच्चे ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में है रीवा, और रीवा में ही सोलर जो आपका प्लांट है उसको वहां पर स्टेबलाइज किया गया है। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। ये पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये आयरिंग नदी पर बनेगा मणिपुर में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। ऑप्शन डी सही आंसर। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करी है? सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर सही आंसर होगा सी, आपका राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। ये आपके नेशनल, इंटरनेशनल और करंट अफेयर आपका चल रहा है, कहाँ से लिया गया है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। भारत के किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, असम में। सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो काला पानी विवाद की अगर बात करते हैं तो जानते ही हैं आप किसके बीच में रहा है? भारत और नेपाल के बीच में चर्चा में रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता, किसके द्वारा शुरू करने का ये निर्णय लिया गया है? प्रोजेक्ट चीता। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो 1 गायब हो गया वहां से ना। भारतीय सशस्त्र बल 17 का ऑप्शन सी। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? 18 का सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो आदिवासी संग्रहालय भारत की रांची, और रांची कैपिटल है किसकी? फटाफट बताओ, रांची किसकी राजधानी है? और रांची एक ऐसा हमारी राजधानी है जो कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत की किस शहर में स्थापित किया जाएगा, स्टेबलाइज होगा? भावनगर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा प्रांजल पाटिल, ऑप्शन बी। सीएए का पूर्ण रूप क्या है? चर्चित रहा था 2020-21 में। सीएए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो शिशु सुरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है असम। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? 5G नेटवर्क अब तो भाई अपने इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है, दक्षिण कोरिया। आप मुझे ये बताओ कि 5G को हाल ही में कितने शहरों में लॉन्च किया गया है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती? एंडेंजर्ड यहाँ पर होगा, एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा गया है। ये किस राज्य में बोली जाती है? तो आपका सही आंसर होगा बी, अरुणाचल, तमांग भाषा को।
एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है यूनेस्को ने और ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। किस राज्य सरकार के द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश। एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ऑप्शन बी। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सोशल मीडिया के खिलाफ। 28 और लास्ट क्वेश्चन, सही आंसर ब्रिटेन। मुझे ये बताओ कि ब्रिटेन की हाल ही में नई प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? कमेंट करके बताइएगा। सो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्या, वन लाइनर्स के फॉर्म में आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे थे, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। 14 फरवरी 1556 में किसका अभिषेक होता है? अकबर का। और कहाँ पर अभिषेक होता है इसका? राज्याभिषेक कालानौर जिला कालानौर किले में होता है। कहाँ होता है? कालानौर किला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था कब? 1564। अकबर ने 1582 में कौन सा धर्म चलाया था? धर्म था दीन इलाही। अकबर के समय रसोई घर का प्रधान कौन होता था? हकीम हुकाम। अकबर के दरबारी बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मलिक अंबर। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में कराया था? उस्ताद ईशा खां। ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किसकी देखरेख में? उस्ताद ईशा खां की। औरंगजेब ने जजिया कर, देखो अकबर ने समाप्त किया और औरंगजेब ने फिर से शुरू करा 1679 में। मुगल काल में विजारत शब्द का प्रयोग होता था किसके लिए? विजारत मंत्री परिषद के लिए। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। शिवाजी प्रशासन में मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? शिवाजी प्रशासन में मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। सिख गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? जफरनामा। पूछ लेता है कि जफरनामा की पुस्तक जो पुस्तक है जफरनामा किसकी पुस्तक है? सिख गुरु गोविंद सिंह जी की। कलकत्ता नगर का वास्तुविद कौन है? जॉब चार्नोक है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति को अपनाया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। एक पुर्तगाली था गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इसने ब्लू वाटर नीति को अपनाया था। भारत में आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को। किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी? वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ था 1760। इसमें फ्रांस की शक्ति जो है लगभग समाप्त हो चुकी थी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? मैं कोशिश करूंगी कि आफ्टर दिवाली 28 या 29 के बाद व्हाइट बोर्ड पर भी आप लोगों को हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स में कराने की कोशिश करूंगी। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकर चुकिया मिसल से। नील खेती पर आधारित नील दर्पण, तो नील दर्पण पुस्तक किस पर आधारित है? नील खेती पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? दीनबंधु है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? 1936 में। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित है खान अब्दुल गफ्फार खान। कार्ल मार्क्स का संबंध कहाँ से है? जर्मनी से। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी कब घोषित होती है? 28 अप्रैल 1876। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? 1919। किस अधिनियम से बर्मा अर्थात म्यांमार भारत से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ था? 4 जुलाई 1947। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। भारत का राष्ट्रपति किसके सम्मान होता है? भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट के समान। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम उम्र कितनी है?
21 वर्ष ऑप्शन आपका मिलेगा, तो ध्यान रखना है। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम उम्र थी 21। बाद में मुझे ये बताओ कौन से एक्ट, मैंने एक्ट आपको अधिनियम कराए हैं ना, तो उस कौन सा अधिनियम था जिसके तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा ईयर था और कौन सा अधिनियम था। ये मत कहना कि याद नहीं है, क्योंकि करा रखा है मैंने आपको। नए अधिनियम भी कराए हैं और पुराने अधिनियम भी कराए हैं। वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखो, उसे क्वेश्चन आता है वहां से। मूल आप ये हो गया है आपका। ब्रिटिश काल में कब भाषा के आधार पर बिहार, उड़ीसा, असम राज्यों का गठन हुआ है? तो सन है 1912। 1912 में ब्रिटिश काल में जो है भाषा के आधार पर बिहार, उड़ीसा और असम का क्या क्या हुआ था, गठन हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका कब पारित हुआ है? 1980। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा अर्थात हृदय कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अधिनियम है? फटाफट अधिनियम बताओ। 31, 32, 33, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल का अधिकतम मान हो सकता है। आज मैंने आप लोगों को पीएच का जो मान है वो वहां पर भेजे हैं कुछ वैल्यूज के। ऑप्शन यहाँ पर आएगा तो 14 कर देना। शीशा काटने प्रयुक्त काले हीरे को कहा जाता है बोट। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण स्टार्च और सेलुलोज, इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता का पितामह किसे कहते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये क्या है? एक मौलिक कर्तव्य। मुझे ये बताओ कि मौलिक कर्तव्यों को किस अधिनियम के द्वारा, है ना, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके तहत कब जोड़ा गया? किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कमेंट जरूर करना भैया आप लोगों को अगर आता है तो। राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जिसमें कौन सी वीटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो। किस विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को, क्योंकि वो आता ही राष्ट्रपति की सहमति से है। भारत की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सर्वप्रथम त्यागपत्र देने वाले पहले पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले व्यक्ति चौधरी देवीलाल। भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है किसे? जेम्स विल्सन को। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पीडीएफ्स मिलेगी, वन लाइनर है तो कुछ दिन आपको 2-3 दिन के बाद मिलेगी। ऑब्जेक्टिव का आपको शाम को या सुबह को पीडीएफ मिल जाता है अभी। पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। 73वां संविधान संशोधन 1992 या पंचायती राज व्यवस्था कब प्रभावी हुई थी? 24 अप्रैल 1993 को। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में है? एकमात्र है वेस्ट बंगाल। भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो संघ और राज्य संबंध से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव सुधारों से। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। इटली के मुसोलिनी का उपनाम क्या था? ड्यूस। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। आज आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, किस नदी के किनारे है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। शाम वाली वीडियो में मिलेगा। हिटलर शामी विरोधी नीति का संबंध था यहूदी विरोधी नीति। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन के द्वारा। महारानी एलिजाबेथ का संबंध किस वंश से था? ट्यूडर वंश। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहते हैं। पोपा शांत ज्वालामुखी स्थित है म्यांमार। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, राजधानी कैनबरा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जल संधि बेरिंग जल संधि है। कृषि प्रधानता के कारण यूरोप का भारत कहलाता है इटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका देश का नाम किस यात्री के नाम पर पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुसी। लोहे की प्रसिद्ध मिसाबी खान अमेरिका में है। सोने की प्रसिद्ध होमस्टे खान अमेरिका में है। पनामा नहर के दोनों छोर पर बंदरगाह स्थित है, कोलन और पनामा। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। किस देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था? घाना। किस नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है? नाइजर। आल्पस पर्वत पर किस हवा के प्रभाव से अंगूर शीघ्र पकते हैं? फॉन। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। मूंगफली में टिक्का रोग का कारण कवक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि टिक्का रोग इनमें से किसमें होता है ना? तो आपसे अगर ये पूछेगा तो टिक्का रोग आपको ध्यान रखना है, मूंगफली में होता है कवक के कारण। लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किस प्रकाश में होती है? अगर आपसे ये पूछेगा तो आपका आंसर लाल प्रकाश में होती है। नेक्स्ट है आपका, धान का खैरा रोग का कारण। तो खैरा रोग किस में होता है? धान में होता है। किस कारण होता है? जस्ते की कमी के कारण होता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को। इटली की राजधानी रोम है, किस नदी के तट पर है? टाइबर। टॉरेंस झील कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। रुडोल्फ झील कहाँ है? केनिया। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है कजाकिस्तान। भाई मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे नॉन सब्सक्राइबर भी वीडियो को देखते हैं, देखो वे 40% अगर सब्सक्राइबर देख रहा है तो 8-9 आपका जो है ना 60% हमारा नॉन सब्सक्राइबर देख। तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और क्या चाहिए हम लोगों को? लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना? आपके फ़ायदे की चीज़ें ही करा रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेट करता है जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली अगर बढ़ रही होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, रुडोल्फ केनिया में है। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना। असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? संकोश नदी। पेड़ पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। किस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा पाई जाती है? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? क्विटो, इक्वाडोर में। जब आपको टाइम लगे आप तब देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहूदी धर्म से संबंधित वेलिंग वॉल कहाँ है? जेरूसलम, इसराइल में। हवाई द्वीप की खोज कब हुई? 1770 में। किसने की? कैप्टन कुक ने। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए हैं जर्मन वैज्ञानिक कैपलर ने। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ है, जो मणिपुर पे है। और मणिपुर की किस झील में है? लोकटक झील में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर की लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ। आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्म काल में तीव्र आर्द्र हवाएं जो गरज के साथ वर्षा करती हैं उसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं, जबकि कर्नाटका में उसे चेरी ब्लास्म कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ग्रीष्म काल में तीव्र आर्द्र हवाएं जो गरज के साथ वर्षा करती हैं, इन्हें पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो कर्नाटका में चेरी ब्लास्म कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो याद रखना है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर होते हैं। आप मुझे ये बताओ कि खादर उपजाऊ होती है या बांगर उपजाऊ होती है? कमेंट कीजिएगा। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा है रेगुर मृदा। ये काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी को ही रेगुर कहते हैं। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक होती है लैटेराइट। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। किस क्रांति के तहत नदियों को जोड़ा जा रहा है? अमृत क्रांति। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है।
एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला माना जाता है, जो कहाँ पर मिलता है? JNK जम्मू एंड कश्मीर। JNK जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? जीजी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और वर्तमान है मनोज सिन्हा। रेल इंजन बनाने वाला सबसे पुराना कारखाना 1950 में चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कर्स स्थित है कहाँ? वेस्ट बंगाल। विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई। देश के किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं? दाहेज, गुजरात। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर। श्रीनगर इसी नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर वाला। तिलैया डैम झारखंड में है, बराकर नदी पर, याद रखना है। देखो, तुलबुल परियोजना कहाँ है? जम्मू। किस नदी में है? झेलम। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र। किस नदी पर है? गोदावरी। तो इस तरीके से दो दो क्वेश्चन बनते हैं। सपुतारा नामक पर्वतीय नगर है गुजरात में। कसौली व डलहौजी नामक पर्वतीय नगर है हिमाचल प्रदेश में। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पर है? कौन सा बच्चे? नल सरोवर। तो नल सरोवर है गुजरात। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। हेमिस एल्टीट्यूड या हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है? लद्दाख में। सुल्तानपुर और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, और सुल्तानपुर झील भी कहाँ पर है? आपका हरियाणा में, अभयारण्य। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स के मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, ज्योग्राफी के भी आपको कराने वाली हो जल्दी ही। निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती, जो निजी यानी कि पब्लिक भी और प्राइवेट का भी है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्पाद विधि या आय विधि। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। दूसरी भी पूछी जाती है, मुझे बताओ, मैंने आपको कराया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? फटाफट कमेंट करके बता दो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भाई आ भी गया है, महालनोबिस मॉडल पर है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुई। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुई। राष्ट्रीय शेयर बाजार की संस्तुति की समिति ने दी थी? फिरवानी समिति। कॉस्पी शेयर मूल्य सूचकांक दक्षिण कोरिया स्टॉक एक्सचेंज। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार था एम्स्टर्डम नीदरलैंड में 1602 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1949, 1948 या 1947 या 1950। एक्सिस बैंक लिमिटेड का पुराना नाम यूटीआई बैंक। सीमांत जोत कहा जाता है 1 हेक्टेयर से कम की जोत को कहते हैं। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी 1920 में कहाँ लागू हुई थी? बड़ौदा में। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड या गेल की स्थापना कब हुई है? 1984। तेजड़िया व मंदड़िया ये पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, शायद आपके इकोनॉमी वाले चैप्टर में नहीं आया था, शेयर बाजार से। गायपोरिया समिति का संबंध भी किससे है? बैंकिंग सुधार से। यदि मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी हो तो उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। किसी देश के द्वारा आयातों पर लगाए जाने वाले कर को टैरिफ कहते हैं। 1950 में सर्वोदय योजना का विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? इकोनॉमिक्स में कराया है 5वीं। भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी मैंने कराया था, मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। प्रकाश वर्ष मात्रक है खगोलीय दूरी का। दूध से मक्खन निकालने की मशीन के सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। बांध बनाकर इकट्ठा पानी में किस प्रकार की ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है पोल्स ध्रुव पर। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमर ने। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना एक प्रकार का उदाहरण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यूनानी शासक ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से जो मुद्राएं मिली हैं वह बनी है सेल खड़ी से। किस सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? किस सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो मुझे जल्दी से बताओ कौन सी सभ्यता थी? वो थी आपका लोहे का, इनको ज्ञान नहीं था, लेकिन कौन सी सभ्यता को कमेंट करके बताओ कौन सी हो सकती है। सिंधु सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन एवं नगरीय सभ्यता। ऋग्वैदिक कालीन दशराग युद्ध लड़ा गया था रावी नदी या परुष्णी नदी के तट पर। रावी नदी या परुष्णी, ठीक है ना, रावी को ही परुष्णी कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। इस वेद का वर्णन गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, कराया है मैंने यजुर्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री देवी देवता को। ऋग्वेद में सोमरस का वर्णन मिलता है नवे मंडल। न्याय दर्शन का प्रतिपादन भाई कराया भी मैंने महर्षि गौतम। उत्तरवैदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। सिकंदर कब भारत आए? 326 ईसा पूर्व। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को कहा जाता है अगम। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटकों की रचना हुई है पाली भाषा में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का बताया गया है? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चिकित्सक रहता था धन्वंतरी। शिलादित्य उपनाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 और द्वितीय होता है 1192, तृतीय होता है 1296। अभी मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे ना, 47 मिनट का वीडियो है, उसमें पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और सारी चीजें आपको कराई हैं, कब हुआ था कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की। खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। दिल्ली का संस्थापक तोमर वंश अनंगपाल। महाराणा प्रताप किस वंश के प्रतापी शासक थे? सिसोदिया। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश में सर्वाधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेहनत हम भी करते हैं, बस आपका क्या चाहते हैं, एक तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल रही है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक विद्युत सुचालक है? चांदी का। विद्युत धारा मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग होता है? अमीटर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित है श्वेत रक्तकण। मानव रक्त एक प्रकार का होता है तरल संयोजक उत्तक। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, कोबाल्ट। जल में घुलनशील विटामिन को एक बार आपको मैं करा दूंगी, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। विटामिन B और C क्या है आपके? जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील, जो बाकी विटामिन है वो किसमें है? वसा में घुलनशील है। विटामिन A की कमी से क्या होता है? रतौंधी। नेक्स्ट है आप लोगों का, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। महाराष्ट्र एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। मत विलास प्रवसन के रचनाकार महेंद्र वर्मन का संबंध जो है वो पल्लव वंश से है। किन शासकों को सर्वाधिक मजबूत नौसेना थी? चोलों की। रुद्रमा देवी किस राजवंश की शासिका थी? काकतीय वंश। मोहम्मद गौरी का संबंध किस वंश से है? संसगनी वंश से है। जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा शुरू की? बलबन। किसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम? जूना खां।
किसने कृषि के लिए अलग विभाग दीवान ए कोही का गठन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में किसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत आला की उपाधि धारण करी थी? तो ये था खिज खान। सिकंदर लोदी ने आगरे का गठन कब किया था? 1504 में। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की? हरिहर और बुक्का ने। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस किसके समय विजयनगर आया? कृष्णदेव रॉय। प्रशासन संबंधी आयंगर व नायकर का संबंध किससे है? विजयनगर से। हैदराबाद चार मीनार की स्थापना, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह। कश्मीर का अकबर जैनुल आबुदीन। दादू दयाल का संबंध निर्गुण संप्रदाय व निपख आंदोलन से। नेक्स्ट है आपका खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। महबूब ए इलाही नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया को जानते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना की गुलबदन बेगम ने। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शेषाशुरी। पनडुब्बी का आविष्कार माना जाता है? बुस्नेल ने किया। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर 1 गज बराबर कितने मीटर होता है? 0.91 मीटर होता है। इसके बाद है वायुमंडल आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। लाउड स्पीकर का आविष्कार माना जाता है हॉरेस शॉर्ट। सिनेमा का आविष्कार लाउस निकोलस और लाउस लुमियारी। हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं एनालॉग और डिजिटल का संयुक्त रूप। इंटरनेट पर प्रकाशित पहला भारतीय समाचार पत्र द हिंदू। प्रोलोग एक प्रकार की क्या है? 5वीं पीढ़ी की एक कंप्यूटर भाषा। सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर है। तो भाई ये आपके हो गए हैं वन लाइनर क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन। जीएस के इसमें मिक्स क्वेश्चन थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका क्या था? कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट में देख लिया और साइंस के क्वेश्चन भी थे। तो ये मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के इसमें दे रखे थे, तो मैंने मेरे को अच्छे लगे थे, मैंने करा दिए थे। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है तो आप वीडियो ज़रूर देखा करो और अपना अपना फीडबैक भी दिया करो, क्योंकि आपका फीडबैक आप जब सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं यही हमें मोटिवेट करता है। जब आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं भी मन करता है कि हाँ नहीं और अच्छी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए, तो मैं आप लोगों को कराती हूँ। बाकी भाई आप लोगों की चॉइस है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कहीं और से कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।